आगे बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में कोई जा न सके जब तक बाबा आकर हमें ले न जाए, है ना। तो बाबा कहते राजा महाराजा का लक भी यहाँ पर मिलता है, पद दूसरा मिलता है। तो यहाँ पर हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बाबा कहते हैं हमें पद मिलेगा, परंतु नाम वहां चलता रहता है, बदल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटल कायम कर देते हैं, जो पैसे से टाइटल लेते हैं। आगे 1,00,000-2,00,000 देते थे तो टाइटल मिलता था। बाबा कहते सतयुग में ये सब नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर हम जो पुरुषार्थ करेंगे वो पुरुषार्थ के आधार पर ही हमें सतयुग में क्या मिलेगा, पद मिलेगा। सो बाबा कहते यह रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते ही है बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते हैं परमात्मा को आना ही है। हाँ, परमात्मा क्यों आया है? हर एक के अपने अपने आंसर है ना, कि परमात्मा क्यों आया है, मेरे लिए आया है, किसके लिए आया है ना। तो ये बहुत अच्छी एक पॉइंट है कि परमात्मा क्यों आया है। तो इस पर हम चिंतन करेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ बड़ा दुख है, इसीलिए परमात्मा आया है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामा अनुसार 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा को आना ही है, यह चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। यह अक्षर जरूर डालने होते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े तो मनुष्य को पता पड़े कि ये 5,000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित है, बाबा कहते, इसलिए खुद कहते हम पापी है, नीचे है ना। भक्ति में ये प्रार्थना भी तो दिखाते हैं ना। बरोबर वेश्यालय भी है, हम विषय सागर है। विष्णुपुरी क्षीर सागर भी, जहां लक्ष्मी नारायण दोनों थे। बाबा कहते यह बाकी क्षीर सागर कोई हो नहीं सकता। सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो। सारे सागर के क्या है? बाबा कहते हैं हम मालिक है। सतयुग में सारी पृथ्वी सारे आकाश का तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, अब यह है संगम युग। कितनी बार आज बाबा ने संगम युग को याद कराया है ना। तो जब भी संगम युग को हम याद करें तो संगम युग की प्राप्ति को भी याद करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी संगम पर हो, संगम युग जब याद आए तब समझेंगे कि अब सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा, वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा होती है, अब तुम चित्र बनाते हो। बाबा तो है ही बिंदी लाइट माइट की। चित्र बनाते हैं ना बाबा का बिंदी, तो बाबा कहते बाबा तो है ही बिंदी लाइट माइट की। तुम्हारी आत्मा भी लाइट है ना आत्मा, ये भारी है। यह हमें चिंतन करना है कि सारे दिन में मैं आत्मा इजी रहती हूँ कि भारीपन लगता है। तो बाबा कहते बिंदी है, आत्मा को लाइट कैसे दे? लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वह बड़ी लाइट हो तो ही तुम पूछते हो। बाबा कहते हैं हम छोटी लाइट है और बाबा बड़ी लाइट है, और बड़ी लाइट
छोटी लाइट को लाइट देते हैं। तो बाबा कहते पूजा कैसे होगी इतनी छोटी लाइट की, इसीलिए बड़ा बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं परम आत्मा सुप्रीम सोल हूं, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। मैं परम आत्मा सुप्रीम सोल हूं, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो, इसीलिए साकार बाबा कहते छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो, इसीलिए बड़ा बनाया जाता है। बाबा कहते कोई लिंग की पूजा करते हैं, सावकार है तो हीरा गोल बनाकर उसकी पूजा करते हैं। सोने का जैसे लिंग बनाते हैं, तो बाबा कहते कोई हीरो का भी बनाते हैं अगर सावकार है तो। नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार और कोई चीज नहीं है। यह बड़ी गुरुया बात समझने की है। आत्मा कोई बड़ी छोटी होती नहीं है। बाबा कहते आत्मा बाप को बुलाती है। तुमने अपनी आत्मा को देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? तो ये क्वेश्चन बाबा कहते पूछना चाहिए कि तुमने अपनी आत्मा को देखा है। सो बाबा कहते कि दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, है ना। हम किसी को कह सकते हैं कि ऐसे हमने आत्मा को नहीं देखा ना परमात्मा को देखा है, पर संगम युग पर परमात्मा आकर हमें वो दिव्य दृष्टि देते हैं जिनसे हम परमात्मा को देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सो तुम जबकि जानते हो फिर देखोगे ना, तो बाबा कहते फायदा ही क्या। यह तो पढ़ाई पढ़ने की है जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। यह है फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ कैसे कर्म सीखे, संगम पर ना। संगम पर क्या बाबा पूरा मुरली में संगम युग की महिमा हमें बार बार याद दिला रहे हैं। सो बाबा कहते सब कहाँ सीखे, संगम पर। तुम कहाँ हो, संगम युग पर। तो बाबा कहते संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी यह लिखना है यह संगम युग है। बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर जरूर लिखना है ना। आज पूरा बाबा संगम युग संगम युग संगम युग कह रहे हैं। एक्यूरेट तो तार वो होती है जिसकी कॉपी वहां लगानी है, बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाएगा। बाबा कहते नीचे लिखते हैं बाप दादा। शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना। शिव तो है निराकार, उनको तो अपना कोई शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी है, बाकी तो सबको शरीर है। बाप कहते हैं मुझे शरीर है कहाँ। हाँ, बाबा कहते मुझे शरीर है ही नहीं, परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। बहुत क्लियर बच्चों को समझाता हूँ, मैं हूँ निराकार, परंतु जब मैं आता हूँ तभी मुझे शरीर चाहिए। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। मैं खुद बतलाता हूँ कि इस साधारण तन में मैं आया हुआ हूँ। सो बाबा का परिचय भी वो स्वयं परमात्मा ही देते हैं। जब तक वो अपना परिचय नहीं दे मनुष्य समझ नहीं सकते। तो बाबा कहते यह पहले पूज्य था। कौन? ब्रह्मा बाबा पहले पूज्य था, अब पुजारी बना है। माला में भी है पहले शिव बाबा और फिर दाने, प्रवृत्ति मार्ग के है ना। बाबा कहते अभी तुमको पता चला है, प्रवृत्ति मार्ग की माला है। जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे वह शिव की मत पर पावन बन रहे हैं और सृष्टि को भी पावन बना रहे हैं, इसलिए यादगार माला बनी हुई है। सो बाबा कहते रुद्रमाला और विष्णु की
वैजंती माला है। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ब्राह्मण की अवस्था अलग अलग होती है। अभी ठीक है, बाद में थोड़ी देर में वापस दिल से कष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। कोशिश की थी बनाने की, परंतु बनी नहीं, इसलिए माला बनना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया, है ना। हमने सुना है ना, यज्ञ की जो हिस्ट्री है उसमें हम सुनते हैं कि कैसे बच्चों का नाम बाबा ने प्यार से अव्यक्त रखा, मतलब बदली किया, और वो बच्चे फिर आज है नहीं, गुम हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं छोड़ दिया। नाम जो यहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़कर फिर अपना पुराना नाम ले भाग जाते हैं। उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे नहीं। तो बाप हमारा टीचर भी है, बाप भी है और गुरु भी है। ऐसे बाप को बहुत लव से याद करना है। परंतु माया, अपनी बहन आ गई कौन, परंतु माया ऐसी है जो बुला देती है, इसलिए अवस्था डगमग हो जाती है, मुरझाएपन की फीलिंग आती है। यहाँ पर भी एक है ना अच्छे पॉइंट है पुरुषार्थ के लिए, जो बाबा कहते हैं ना, मुरझाएपन की फीलिंग आती है। तो जब भी हमें फीलिंग आती है ना तो हम दुखी हो जाते हैं ना, तो तभी हमें सोचना है कि मैं फीलिंग देवी बनने वाली हूँ या शिव शक्ति, क्या बनने वाले हैं। फीलिंग देवी तो नहीं बन रहे हैं ना, बाबा हमें शिव शक्ति बना रहे हैं। तो जैसे आप ये पॉइंट सोचोगे ना, आपकी अवस्था इमीडिएटली शिव शक्ति के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे पुरुषार्थ के क्या है, टिप्स है, हमें करते रहना है। सो बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, है ना। तो आज के मेन पॉइंट्स क्या रह गए मुरली के? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली की मेन पॉइंट बाबा ने क्या कहा कि ममत्व निकाल देना है विकारी संपत्तियों से, और संगम युग की आज बाबा ने घड़ी घड़ी याद दिलाई। तो धारणा के लिए पहले हम मुख्य सार सुनते हैं। पहली पॉइंट बाबा कह रहे हैं विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है ना। तो आज ये पॉइंट पर हम चिंतन भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है, तभी आएंगे ना नए नए राज्य में नए संबंध होंगे, हमारी नई रॉयल फैमिली होगी। तो ये कौन होंगे? सब हम ब्राह्मण ही होंगे जो अभी संगम युग पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम सभी क्या होने वाले हैं? रॉयल फैमिली में आने वाले हैं। सो बाबा दूसरी पॉइंट कहते हैं, पहली पॉइंट है विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है, भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। दूसरी पॉइंट है औरों को समझाने के लिए, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। सत बाप, सत शिक्षक
और सतगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। दूसरी पॉइंट में फिर से पढ़ती हूँ। औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सतबाप सत शिक्षक और सदगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान है कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजित बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। मायाजित बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजित बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कैसे बनेंगे उसकी विधि बाबा कहते हैं। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। कर्म में भी कोमल नहीं बनना। कर्म में कोमल नहीं बनना है। बाबा कहते कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे, नयन, चैन से कोमलता के बजाय शक्ति स्वरूप दिखाई दे। मायाजित बन पास विद ऑनर बनने का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। सो कोमल को कमाल में परिवर्तन जब करेंगे तो क्या बन जाएंगे? मायाजीत। स्लोगन है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी और मायाजीत हम बन ही जाएंगे। तो आज बाबा ने मायाजीत के लिए भी हमें क्या कर दिया? युक्तियां बता दी। ओम शांति। तो अब थोड़े मुरली के पॉइंट्स करें रिवाइज। आज बाबा ने क्या कहा, किसके लिए क्या कहा, किसने आज की मुरली से क्या धारण किया, क्या धारण करेंगे या क्या होमवर्क करेंगे। हाँ जी सोनू दीदी किशन में। ओम हाँ? शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष बाबा ने कहा बार बार संगम युग समझाया है। संगम युग का अक्षर जरूर लिखना भी है डायरी में, क्योंकि संगम युग से ही हमारा योग पूरा हो रहा है। बाबा ने कहा और विकारी संबंधों से ममता निकाल देना चाहिए। हमें बाबा ने राजभाग्य दिया है, इसका शिक्षा लेना चाहिए। सत्ययुग है शिवालय, कलयुग है बेशालय। हम न शिवालय में है न बेशालय में, हम शिवालय में जाएंगे और विकारी संबंधों से हमारा ममता निकालेंगे। ओम शांति। वेरी गुड, वेरी गुड। कल्पना दीदी भन्नुहोस्। कल्पना माताजी भन्नुहोस्। कल्पना माताजी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से हमको ममता मिटाना है और ममता एक ही बाप से लगाना है। बाबा बिंदु है और लाइट, हम लोग भी ऐसा है बिंदु और लाइट बनना है। ओम शांति। जीना दीदी भन्नुहोस्। जीना दीदी। ओम शान्ति। बाबाले भन्नुहुँदैछ
अंधों को उनको कहते हैं जिसमें आदि मध्य अंत नहीं जानते हो। देवी देवता राज्य था तब वहाँ कोई हंगामा नहीं था। यहाँ ऐसे प्रैक्टिस करना है कि पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाप हमारा बाप भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। विकारी संबंध को ममत्व निकाल देना है। नए संबंध से बुद्धि योग लगाना, औरों को समझाने के लिए बहुत हर्षित रहना है। कोमलता को कोमल नहीं बनना है, कमा करके परिवर्तन करना है। ओम शांति। सुधाबेन ओम शांति। आज बाबा ने कहा है पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है और निरंतर बाप को ही याद करना है। और बाबा ने यही बताया है कि जितना पुरुषार्थ हम करेंगे उतना ही उच्च पद मिलेंगे। और बाबा आते हैं वो ड्रामा अनुसार संगम पर ही आते हैं, और जब संगम युग को याद करते हैं तो प्राप्ति को भी हमको याद करनी है। संगम में बाबा जरूर आते हैं। बाबा तो है ही बिंदी, और बिंदी को ही हमको याद करना है। आज बाबा संगम युग को महिमा बता रहे हैं। ओम शांति। मैं बनी बोलूं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है और कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर शक्तिशाली बन के मायाजीत बनो। त्रिकालदर्शी को सीट पर सेट होकर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है और को समझने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। ओम शांति। माता जी, कमला देवी म्युट थिचेर भन्नुहोस्। सुनाम बहिनी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अभी तुम शिवालय में जा रहे हो तो इस वैश्यालय से इन विकारी संबंधों से तुम्हारा संबंध निकल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। ओम शांति। रिश्ता बहिनी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि तुम चित्र बनाओ। बाबा तुम कहते हैं बिंदी लाइट माइट है, तुम्हारा आत्मा की लाइट हो। हम अब तुमको लाइट माइट बनना है। बिंदी आत्मा है, लाइट बनना है। कहा है। ओम शांति। ठीक है, अच्छा आप सबने पॉइंट्स बताए और अच्छे से आप लोग ने नोट भी किया था, है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम एक गाने पे योग करेंगे। तो बाबा कहता है ना, आवाज से परे जाना है, अशरीरी बनना है, मर्जीवा बनना है। बिना दिदी म्यूट में राख्नुहोस् त। है ना। तो ये गाने पर हम योग करेंगे थोड़ी देर।
आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून। बच्चिया बच्चिया समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है सब तो प्रेम डोर से खींचेगा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जाम सुन प्यार से पुकारे वो शिव शम। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून। बच्चिया
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। हम्म, परसों भी हाँ जी, कल और परसों भी आप कराइए। हाँ हाँ, ओके, हाँ उसमें ग्रुप में, तो हाँ हाँ थैंक यू वेरी मच। हाँ अच्छा, हम लोग ना